हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे संसाधन के बारे में। पहला ही चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। उसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। तो आपके क्वेश्चन में जो लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होता है, उसका पहला क्वेश्चन है जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन क्या होते हैं? तो सिंपल सा डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन की सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार परिणत कर सकता है। यानी कि अपने सामर्थ्य, कुशलता, तकनीक के आधार पर वो अपने उपयोग में ला सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संसाधन कहते हैं। तो परिणत कर अपने दैनिक एवं सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन व्यापन करता है, संसाधन कहलाता है। संसाधन का बड़ा प्यारा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, और सिंपल में हम लोग लिखना चाहें तो वे सारी या प्राकृतिक में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिन्हें कोई इंसान या जो मनुष्य अपनी तकनीक, कुशलता, यहाँ लिखा हुआ है तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता है और अपने कार्यों को और आसान बना सकता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे में संसाधन में हम देखें तो पेट्रोल, डीजल, कुर्सी, गाड़ी, ये सब क्या है? संसाधन है। अब बात आता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन को अगर हम बनाने के आधार पे अगर हम लोग बांटें तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो हमें कुदरत के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, उस संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जिसे हम बाहरी वातावरण से प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? जिसे खुद इंसान ने अपने हाथों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है, उस प्रकार के संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो आगे जो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। कि संभावी संसाधन क्या होता है और संचित कोष संसाधन क्या होता है। तो इसे देखने से पहले, इन क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले, सबसे पहले तो हम लोग को इस बुक के बारे में जान लेना है कि जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है वो आपका, देखिए भूगोल में आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं खंड क में। कौन कौन सा? तो पहले खंड में है भारत संसाधन एवं उपयोग, और इसमें भी क, ख, ग, घ ऐसे करके अंग तक दिया हुआ है, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे एवं उसका उपयोग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ख नंबर जो चैप्टर है आप लोग का पहला चैप्टर में, यानी कि इकाई 1 में ही मृदा संसाधन के बारे में है। उसके बाद जल संसाधन के बारे में। उसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वन संपदा एवं वन्य जीवों के बारे में पढ़ना है। यानी कि इस चैप्टर में भारत संसाधन एवं उपयोग में संसाधनों में बात किया गया है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आइए नीचे देखते हैं संसाधन में क्या दिया हुआ है खंड क में। तो देखिए यहाँ पे खंड क में हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, संसाधन का डिफिनेशन जानने के बाद जिम्मरमैन एक थे, उनका कथन था। और वो कथन क्या था? तो जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब इससे आपका क्या तात्पर्य है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन का ये बहुत प्यारा सा कथन है और ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो ये जिम्मरमैन का कथन था। जिम्मरमैन ने क्यों कहा था? क्योंकि हमारे वातावरण में या हमारे आसपास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उसका उपयोग हम अपने तकनीक के आधार पर ना करें तो वो संसाधन हमारे लिए संसाधन नहीं है। वो पड़ा रहेगा, लेकिन हमको उसका यूज नहीं मालूम है तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जो चीज़ हमारी आवश्यकताओं में नहीं आएगा वो संसाधन नहीं कहलाता है। यानी कि वो वस्तु जो इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करे
उसके कार्यों को आसान बनाए, उसे संसाधन कहते हैं। अगर इंसान के कार्यों को आसान नहीं बनाता है तो वो संसाधन नहीं है। मान लो आपके घर में अगर सोना पड़ा हुआ है, सोने का ईंट है, जब तक आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं या जब तक आप उसके उपयोग को नहीं जान रहे हैं तो वो सोने का जो ईंट है आपके लिए सोना का ईंट नहीं है, वो और जो घर में कोयला है, लकड़ी है, उस तरीके से वो रखा हुआ है। लेकिन जिस दिन आप उसका उपयोग जान जाओगे वो सोना आपके लिए संसाधन है। ठीक है, इसीलिए जिमरमैन का कथन था कि संसाधन होते नहीं बल्कि क्या है, बनते हैं। आगे अगर बात करें तो संसाधन में, तो यहाँ देखिए संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा इसलिए लास्ट तक आप लोग जुड़े रहें। संसाधनों के वर्गीकरण में लिखा गया है कि संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। हम लोग निम्नलिखित आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण किए हैं। पहला नंबर है उत्पत्ति के आधार पे। फर्स्ट क्या है, उत्पत्ति के आधार पे। यहाँ लिखा हुआ है 2 प्रकार के जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इसके बाद अगर हम बात करें तो बी में देखिए उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इसके बाद अगर स्वामित्व के आधार पर अगर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो संसाधन का आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, नाम क्या, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसी प्रकार से उपयोगिता के आधार पे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उपयोगिता के आधार पे संसाधन के 2 प्रकार, पहला नंबर नवीकरणीय संसाधन और दूसरा नंबर अनवीकरणीय संसाधन। इसी तरीके से आगे हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार, पहला नंबर जैव संसाधन और दूसरा नंबर अजैव संसाधन। ठीक है, तो संसाधन के बारे में हमने इतना चीज आज की क्लास में बात किया कि संसाधन आखिर कहते किसे हैं, संसाधन के बारे में किसका कथन था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो जिमरमैन का कथन था, और जिमरमैन का कथन था तो क्यों कथन था, क्योंकि संसाधन को बनाया जाता है, वो होता नहीं है। और संसाधन को हम संसाधन कैसे बना सकते हैं, तो तकनीक के आधार पे बना सकते हैं। तो संसाधनों के निर्माण के लिए तकनीक जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। इसके बाद संसाधनों का अगर हम नॉर्मली अगर वर्गीकरण करें तो 2 प्रकार का, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। और अगर इस तरीके से वर्गीकरण करते हैं, उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार का, उपयोगिता के आधार पे 2 प्रकार का और स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। आगे क्लास में और भी टॉपिक को हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चनों को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।